श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतान्य वाञ्छाकल्पद्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो आज हम लोग तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसका शीर्षक है कृष्ण का स्मरण। तो जैसे कि हमने पिछली बार सुना था कि विदुर जी जब दुर्योधन द्वारा बोले गए अपशब्दों को सुनते हैं तो वो समझते हैं भगवान का ही कोई अरेंजमेंट है और उस तरह से वो धनुष को वहीं पर छोड़कर वानप्रस्थ धारण करते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और तीर्थ यात्रा में निकलने के बाद में वहाँ पर जाकर क्या होता है उनके साथ में वो आज हम लोग सुनेंगे। तो वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, उद्धव जी को मिलते हैं और जब वो उद्धव से पूछते हैं कृष्ण के बारे में तो उद्धव उत्कंठा के कारण कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और वो क्या करने लगते हैं, वो कृष्ण का स्मरण करने लगते हैं। और फिर श्रीमद् भागवतम उद्धव के गुणों का वर्णन करती है। तो उद्धव के बारे में बताते हैं कि उद्धव बचपन से ही कृष्ण की विग्रह की पूजा करने में उनकी एक रुचि थी। तो हमेशा कृष्ण की विग्रह की पूजा करते रहते थे। अन्य बच्चों की तरह ज़्यादा खेलते नहीं थे। जैसे अन्य बच्चों के लिए खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी बहुत खेले हैं बचपन में। कहते हैं बाल अवस्था क्रीड़ा सकता। तो बाल अवस्था में बच्चे खेलने कूदने से बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, पर उद्धव जी आसक्त नहीं थे। वो आसक्त थे कृष्ण की विग्रह की पूजा करने में। कभी कभी उनकी माँ जब भोजन के लिए बुलाती थी कि उद्धव यहाँ पर आओ प्रसाद ग्रहण करो, तो प्रसाद ग्रहण करने में भी ज़्यादा उनकी रुचि नहीं थी। उनकी जो मुख्य रुचि थी वो कृष्ण की विग्रह की पूजा करने में ही थी। तो इस तरह से उद्धव बचपन से ही कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये उद्धव के गुणों का व्याख्यान करती है श्रीमद् भागवतम। और फिर वो बताते हैं उद्धव की भगवान की सेवा के प्रति इतनी रुचि है कि भगवान की सेवा करते करते उद्धव जी कभी तृप्त नहीं होते थे। बल्कि अभी जब उद्धव जी अगर भौतिक गणना के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी उम्र हो गई थी, लगभग बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनकी कृष्ण की सेवा और भक्ति करने की प्रति जो रुचि थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो जैसे ही उद्धव जी को विदुर जी ने कृष्ण के बारे में पूछा, तुरंत उनके मन में क्या हुआ, कृष्ण के चरणों का स्मरण हुआ। भर्तु पादाव अनुस्मरण, जो सबके भरण पोषण करने वाले कृष्ण भगवान हैं, उनके चरणों का अनुस्मरण स्मरण उनको हो गया।
तो जब व्यक्ति भगवान के बारे में बोलता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है, उसका फल क्या होता है? कृष्ण उसके मन में बस जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जब घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो बहुत सेवा करनी पड़ती है उसकी। बार बार मलमूत्र त्यागता है, माता को साफ करना पड़ता है। बच्चा कहीं पलट ना जाए, तो अगर पलट जाता है तो कई बार नहीं उठ पाता है, तो रात भर जागना पड़ता है। कई बार बच्चे दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं, और माता पिता को रात को भी जगना पड़ता है। क्योंकि वो सेवा का परिणाम क्या होता है? सेवा का परिणाम ये होता है कि वो कृष्ण से कैसे हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। कृष्ण से नहीं, बच्चे से आसक्त हो जाते हैं। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की अच्छे से सेवा करता है तो वो कृष्ण के चरणों के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। तो भगवान की सेवा, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, ये सब भगवान के स्मरण की कुंजी है। अन्यथा साधारणता कृष्ण का स्मरण इतने आराम से नहीं होता है। और फिर इसीलिए, क्योंकि कृष्ण के चरणों के प्रति उद्धव जी के अंदर इतनी उत्कंठा थी, इतनी आसक्ति थी, तो इसलिए लगभग एक मुहूर्त मतलब होता है 48 मिनट। तो उस तरह से एक मुहूर्त तक वो पूर्ण रूप से मौन रहे, क्योंकि वो कृष्ण के स्मरण में इतने ज्यादा मग्न हो चुके थे। और पूर्ण रूप से कृष्ण के स्मरण में वो निमग्न हो गए। निमग्न हो गए। और उस स्मरण में उद्धव जी कृष्ण की विरह की जो मधुरता है उसका आस्वादन कर रहे थे। ये भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में अंतर है, भेद है। भौतिक जगत में क्या होता है, जब कोई हमसे दूर जाता है तो उसका जो कष्ट है वो हमको दुख देता है, सुख नहीं देता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो विरह है वो भी सुख देने वाली है, वो दुख देने वाली नहीं है। ये कृष्ण के स्मरण में या कृष्ण के विरह में और साधारण विरह में अंतर है। तो उस तरह से कृष्ण की विरह का वो क्या कर रहे थे, उसकी मधुरता का पान कर रहे थे उद्धव जी। हाँ। और जब उद्धव के इस सुख को उन्होंने देखा विदुर ने, तो विदुर जी समझ गए कि कृष्ण से इनको अगाढ़ प्रेम है। क्योंकि इतना ज्यादा उनको विरह हो रही थी कि उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, शरीर में अलग अलग विकार उत्पन्न हो रहे थे। ये आपने साधारणता नहीं देखा होगा। साधारण होता अश्रु बहते हैं पर बूंद बूंद करके बहते हैं, लेकिन जब कृष्ण की विरह के अश्रु बहते हैं तो वो सिरिंज जैसे बाहर निकलते, यूं करके बाहर निकलते। इसलिए कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और साधारण व्यक्ति का जो प्रेम होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, वो एक जैसे नहीं होते हैं ना। तो उस तरह से विदुर जी समझ जाते हैं कि इनको कृष्ण से अगाढ़ प्रेम है। और इस तरह से क्योंकि उद्धव जी कृष्ण का स्मरण कर रहे थे तो द्वारका के बाहर रहते हुए भी द्वारका में ही थे। उसी तरह से अगर हम कृष्ण की याद करते हैं तो हम हमेशा वृंदावन में रह सकते हैं, लेकिन वृंदावन में रहते हुए भी अगर कृष्ण को याद नहीं कर रहे हैं तो आप वृंदावन में नहीं है। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं जहां आपके चरण है वहीं वृंदावन है। क्योंकि जहां कृष्ण का स्मरण होता है वहां कृष्ण होते हैं। कृष्ण और कृष्ण के स्मरण में अंतर नहीं है। तो जहां कृष्ण का स्मरण है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां वृंदावन है। कृष्ण वृंदावन के बाहर एक पग भी नहीं रखते हैं। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो उस तरह से कृष्ण जो हैं उनका अनुस्मरण ही वृंदावन है और द्वारका है। तो द्वारका और वृंदावन में थोड़ा सा भाव में अंतर है। द्वारका वासी हमें कभी कभी कृष्ण को महान समझते हैं, कभी कभी उनसे प्रेम करते हैं। क्योंकि ब्रजवासी हमेशा प्रेम करते हैं, वो कभी कृष्ण को महान नहीं समझते हैं, कभी भगवान नहीं मानते हैं।
इसलिए वृंदावन की जो पदवी है वो द्वारका से ऊपर कहलाती है। लेकिन उद्धव जी क्योंकि कृष्ण के सखा है द्वारका में, इसीलिए वो कृष्ण का स्मरण करते करते मानसिक रूप से हमेशा कहाँ रहते थे, द्वारका में ही रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वापस उनको याद आया कि भाई हमारे समक्ष एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। तो वो सोचते हुए वो क्या करते हैं, वापस बाहरी चेतना में आते हैं, बाह्य चेतना में आते हैं। इस तरह से द्वारका से वो वापस आते हैं मानसिक रूप से, और उसके बाद में विदुर जी को उनके प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। तो विदुर जी को भी पता चल गया था, यहाँ वहाँ से खबर मिल गई थी कि कृष्ण अभी इस धरातल को छोड़कर अपने धाम वापस लौट गए हैं। तो उस तरह से विदुर जी भी काफ़ी दुखी थे। इसलिए उद्धव जी पहले क्या करते हैं, पहले काफ़ी दर्शन के बारे में बताते हैं, दर्शन शास्त्र के बारे में, जिससे विदुर जी का जो गम है, जो दुख है, वो खत्म हो जाए। और उसके बाद कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से वो क्या बोलते हैं, फिर वो बताते हैं उद्धव जी, कृष्ण द्युम्नी जो कृष्ण सूर्य के रूप में हैं, अभी उनका अस्त हो चुका है, और हमारे जो घर हैं उनको काल सर्प ने खा लिया है। तो अभी मैं कृष्ण और यदियों के बारे में क्या बताऊं। कृष्ण की तुलना यहां पे सूर्य से क्यों की गई है, जिस तरह से सूर्य उदय होने पर का मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य ने जन्म लिया है, और सूर्य अस्त होने के मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य मर गया है। उसी तरह से कृष्ण ना ही कभी जन्म लेते हैं, ना कहीं कभी मरते हैं। जिस तरह सूर्य का उदय आज यहां पे मान लीजिए बंगाल में 6:30 बजे हुआ है, तो फिर यूपी में कहाँ होगा, 7 बजे होगा। राजस्थान में 7:30 बजे होगा। उसके बाद आप खाड़ी देशों में जाएंगे तो 8 या 8:30 बजे होगा। वैसे 1.5 घंटे का दूरी है, 7-9 बजे होता होगा। तो उस तरह से सूर्य उदय जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग समय में होता है। मतलब हमारे समय के हिसाब से, IST के हिसाब से ये अलग अलग समय होंगे, और वहां के हिसाब से सेम समय रहेगा। तो उस तरह से जो सूर्योदय है, सूर्य अलग अलग जगह उदय होता है और अलग अलग जगह अस्त होता है। तो आज अगर सूर्योदय यहाँ पे हो रहा है, फिर कल कहीं और होगा, कल कहीं और होगा। आज यहाँ पे अगर मध्याह्न में है, फिर कहीं और मध्याह्न में होगा, फिर कहीं और मध्याह्न में होगा। इस तरह सूर्य नित्य कहीं ना कहीं विचरण करता रहता है। उसी तरह से कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो नित्य लीला कहलाती हैं। कृष्ण ना ही कभी जन्म लेते हैं, ना ही कभी मरते हैं। वो अलग अलग ब्रह्मांडों में जाके अलग लीला करते हैं। तो महाविष्णु के शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उतने सारे ब्रह्मांड होते हैं। मतलब हम समझ सकते हैं अनगिनत ब्रह्मांड है, और कृष्ण अलग अलग ब्रह्मांडों में लीला करते रहते हैं। जैसे आज कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ, फिर किसी और ब्रह्मांड में जन्म होगा, फिर किसी और ब्रह्मांड में होगा, फिर किसी और ब्रह्मांड में होगा। आज कृष्ण यहाँ पर 1 साल के हुए, फिर किसी और ब्रह्मांड में 1 साल के होंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में 1 साल के होंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में 1 साल के होंगे। इस तरह से कृष्ण की जो लीला है वो नित्य लीला हैं, वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में होती रहती हैं। इसीलिए वो तुलना कैसे करते हैं, सूर्य से तुलना करते हैं कि कृष्ण का जो सूर्य है इस ब्रह्मांड में उसका अस्त हो चुका है, कृष्ण अभी यहाँ पर नहीं है। और जिस तरह सूर्य उदय कब होता है, 24 घंटे में एक बार सूर्योदय होता है। तो सूर्य अस्त एक बार होता है, सूर्योदय एक बार होता है। उसी तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक ही बार प्रकट होते हैं। तो 4,32,000 साल का कलयुग होता है, उसका 2 गुना होता है द्वापर युग, 3 गुना होता है त्रेता युग, और 4 गुना होता है सतयुग। और चारों को मिला के मतलब 43,20,000 वर्षों के बराबर एक चतुर्युग होता है, जिसको दिव्य युग भी कहते हैं। और ऐसे 1,000 दिव्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
उसमें कृष्ण कब प्रकट होते हैं? एक बार प्रकट होते हैं। उसके हिसाब से आपसे देखा जाए तो कृष्ण को ज़्यादा समय नहीं हुआ है अपनी लीला किए हुए, मात्र 5000 वर्ष हुआ है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण के लीला का जो अवलोकन हुआ है उसके बहुत करीब है। तो इसलिए भी कृष्ण की तुलना कैसे की जाती है? सूर्य से की जाती है। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है कि सूर्य से क्यों तुलना की जाती है? कि जब सूर्य अस्त होता है तो लोगों को सांप का, अंधकार का, भूत पिशाच इत्यादि का, इन सब का क्या होता है? डर पैदा हो जाता है। दिन के समय ये सब नहीं होता है। उसी तरह से जो कमल हैं वो मुरझा जाते हैं। चक्रवाकी जो चिड़िया है वो पश्चाताप करने लगती है। उसी तरह से जब कृष्ण संसार से जाते हैं तो संसार में अज्ञान का अंधकार छा जाता है। जो लोग नास्तिक हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं अरे कभी कृष्ण हुए नहीं है, वो तो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है। तो ऐसे नास्तिक भरे पड़े हैं। बहुत सारे भारत में नेता भी ऐसे हैं जो कहते हैं कृष्ण कभी हुए नहीं, राम कभी हुए नहीं, राम से तो झूठा है। तो ऐसे दुष्ट लोगों की संख्या असंख्य हो गई अभी कलयुग में। और जो भक्त लोग होते हैं उनको काफ़ी दुख होता है जब कृष्ण अपप्रकट हो जाते हैं। तो ये तीसरा कारण है जिस कारण कृष्ण की तुलना किससे की गई है? सूर्य से की गई है। और फिर वो आगे कहते हैं उद्धव जी, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी दुर्भाग्य से भर गया है। और यदुओं के दुर्भाग्य का कहना ही क्या है? आप यदु के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि यदुओं के बीच में कृष्ण यहां वहां विचरण कर रहे थे और उन विचरण करते हुए कृष्ण को वो समझ नहीं पाए कि यही भगवान है। जिस तरह से कभी कभी जल में जब चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो वहां पे जो मछलियां तैरती हैं वो सोचते हैं कि अरे ये भी एक गोल गोल मछली है सफेद रंग की। उनको पता नहीं है कि ये चंद्रमा की परछाई है। असली चंद्रमा तो आकाश में है जो पूरे संसार के अंधकार को दूर करता है, पूरे संसार को शीतलता प्रदान करता है। मछलियों को लगता है कि हमारा ही एक आदमी है। उसी तरह से ये यदुवंशियों को क्या लग रहा था कि ये हमारे जैसे व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं। उनको पता नहीं था कि ये कृष्ण स्वयं है, ये भगवान है। इस तरह से वो कहते हैं। तो इस तरह से यदु लोग एक प्रगाढ़ पंडित होते हुए भी, मानसिकता के बारे में अच्छे से जानते हुए भी, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, फिर भी वो परमात्मा को जान पाए, ये जान पाए कि जो भगवान है वो सबके हृदय विद्यमान है, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं जान पाए। उनको सोचने का ये हमारे जैसे है। लेकिन फिर भी यदुकुल के जो लोग हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको कृष्ण के साथ संग करने का मौका मिला और कृष्ण की सेवा करने का मौका मिला। इसलिए यदुओं को भाग्यशाली भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्य दशदाश्रिता भ्रामते धीर्न तद्वाक्येर आत्मनि उत्पात्मनो हरो। तो कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी बुद्धि कभी भी उन लोगों के वाक्यों से भ्रमित नहीं होती जो माया द्वारा भ्रमित हैं। तो जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, भक्तों की बुद्धि ऐसे भ्रमित लोगों के वाक्यों से भ्रमित नहीं होती है। अर्थात भक्तों को पूर्ण रूप से विश्वास है कृष्ण हैं। और क्यों विश्वास है? क्योंकि साक्षात्कार हो जाता है। अगर मैं किसी रंग को देख रहा हूं, हाँ, जैसे मान लीजिए मैं अब इस कवर को देख रहा हूं, तो यहां पे मेरे को दिख रहा है कि ये रंग काला है। अगर कोई अलग अलग वाक्यों के द्वारा सिद्ध करने का भी प्रयास करेगा नहीं नहीं ये गुलाबी है, तो भी मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया, देखा है। उसी तरह से भगवान
भक्तों के जीवन में ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि भक्तों को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान है। जो लोग माया के द्वारा भ्रमित हैं, वो कितना भी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान नहीं है, भक्त लोग भ्रमित नहीं होते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे समझाते हैं। तो इस तरह से फिर वो बताते हैं सिद्धांत के माध्यम से कि भगवान ने अपना रूप बाहरी रूप से सबके सामने दिखाया, और फिर क्या होते हैं, भगवान अप्रकट हो जाते हैं। तो पहले भगवान प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। किन की दृष्टि से हो जाते हैं? जिन्होंने ज़्यादा तपस्या नहीं की है। कौन सी तपस्या? भगवान के बारे में सुनने की, भगवान के बारे में बोलने की, भगवान की सेवा की और भगवान के स्मरण की। इन चीज़ों की जिन्होंने तपस्या नहीं की है, उनकी आंखों से भगवान ओझल हो जाते हैं। पर किंतु जिन्होंने भगवान का श्रवण कीर्तन किया है, भगवान का स्मरण किया है, उनकी आंखों से भगवान कभी ओझल नहीं होते हैं। भगवान हमेशा वहाँ पर रहते हैं। अर्थात आज भी अगर हम श्रवण कीर्तन, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का अनुस्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हम आज भी भगवान की लीला को देख सकते हैं। ये संभव है। ये भगवान यहां पर समझा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं उद्धव जी आगे, और जहां तक माया द्वारा भ्रमित लोगों की बात आती है, वो कब से अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ कभी भी तृप्त नहीं होता है। इस संसार में व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, कितना भी यश कमा ले, कितना भी ऐश्वर्य कमा ले, वो पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी होते हैं, कई बार वो भक्ति में आते हैं। जैसे हमारे अल्फ्रेड फोर्ड हैं, अमरीश प्रभु। इतना धन होते हुए भी वो कहते हैं कि जो संतुष्टि मायापुर के आंगन में बैठकर जप करने में है, वो इतने धन में नहीं हुई है। तो जिस धन के पीछे दुनिया भाग रही है, वो धन उनके पास पहले से है। लेकिन वो तृप्ति कहां से प्राप्त करते हैं? भगवान का नाम लेने में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 2 घंटा जप करते हैं। और कितने साल से कर रहे हैं? कम से कितना हो गया? 50 साल हो गया है उनको। 1970-71 से कर रहे हैं, तो 50 साल से कर रहे हैं लगातार। हमारे मफतलाल प्रभु हैं, जो ऋषिकेश मफतलाल, कृष्णचंद्र प्रभु उनका दूसरा दीक्षित नाम है, वो भी 40 साल से, 30-35 साल से, 40 साल से कर रहे हैं। तो ये सिद्ध करता है। और फिर वो आगे बोलते हैं अवितृप्त दृशाम, लेकिन भक्तों को भी तृप्ति नहीं मिलती है। किस चीज से तृप्ति नहीं मिलती है? भगवान का दर्शन लेने से तृप्ति नहीं मिलती है। संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है और साथ में तृप्ति भी नहीं मिलती है। ये दोनों चीजें भक्तों के लिए ही संभव है। जहां तक इंद्रियां हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर वो क्या कहती हैं? कृष्ण का दर्शन करते रहिए, उसको बंद मत कीजिए। कृष्ण की ओर से आंखें हटाने का भक्तों का मन नहीं करता है। तो इस तरह से बाहर के लोग भी अतृप्त हैं, भक्त भी अतृप्त हैं। और बाहर के लोग अतृप्त होने के कारण असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, और जो भक्त होते हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हुए भी भगवान को देखने की और इच्छा करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। और उसके बाद वो क्या करते हैं? कृष्ण के सौंदर्य को याद करते हैं। ये भी एक मधुर श्लोक है। यन नृत्य लीला पुएकम सयोगा माया बलम दृश्यता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च स्वभागरध्ये परम पदम भूषण भूषणांगम। तो भगवान इस धरातल पर अपनी माया, देव माया द्वारा प्रकट होते हैं। हम लोगों को महामाया द्वारा किसी परिवार में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए हर किसी का जन्म बिल गेट्स के घर में नहीं होता है, या फिर अमिताभ बच्चन के घर में नहीं होता है। जिसका भाग्य होता है उसी का होता है, क्योंकि हमको मजबूर किया जाता है। मजबूर नहीं किया जाता तो शायद सब लोग बोलते हैं हमको अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेना है या फिर बिल गेट्स के घर में जन्म लेना है।
क्योंकि हम लोग बाध्य हैं, लेकिन कृष्ण अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं जहां प्रकट होना चाहते हैं। कृष्ण अपने नित्य रूप में प्रकट होते हैं। हमारा जो शरीर है वो कैसा है, वो क्षणिक है, नित्य नहीं है। पर कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने नित्य रूप में प्रकट होते हैं, जो कि इस मर्त लोक की लीलाओं के लिए एकदम अनुकूल है। हाँ। और कृष्ण अपने लीलाओं के द्वारा भगवान विष्णु को भी अचंभित कर देते हैं। वैसे भगवान विष्णु भी वही है, अंतर नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु भी वो लीला नहीं करते हैं जो कृष्ण करते हैं। भगवान विष्णु कभी किसी का बच्चा बनने की स्वीकृति नहीं देते हैं, कभी भी आप उनके साथ खेल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। कृष्ण के साथ ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो भगवान विष्णु की लीलाओं से भी कैसी हैं, मधुर हैं, भले ही दोनों में अंतर नहीं है। कैसे ये अंतर आता है, तो उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब वो अपने ऑफिस में जाता है, बिजनेस में जाता है, तो वो पूर्ण रूप से सारे रसों का आस्वादन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ड्यूटी में है। और उसकी पत्नी भी वहां पर आएगी तो पत्नी उसको डांट नहीं सकती है, क्योंकि अभी पब्लिक में है। घर में पत्नी डांट भी देती है, और आप पुरुष भी क्या करता है, कई बार उसका आस्वादन करता है कि गुस्सा हो गई है। बच्चे उसका घोड़ा नहीं बन सकते ऑफिस में, लेकिन जब वो घर में वापस आता है तो उसके बच्चे, उसके नाती पोते उसको घोड़ा बना के उसके ऊपर चल सकते हैं। तो व्यक्ति अलग अलग वात्सल्य रस, माधुर रस इत्यादि का आस्वादन कर सकता है। कहाँ पर, घर में, ऑफिस में नहीं कर सकता है। उसी तरह से जब कृष्ण ऑफिस में है तो विष्णु है, सारे रसों का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब कृष्ण वृंदावन में है तो कौन है, अपने घर में है, और सारे रसों का क्या करते हैं, कृष्ण आस्वादन करते हैं। इसलिए कृष्ण के रूप को क्या जाता है, भूषण भूषणांगम। भूषण भूषणांगम का मतलब क्या है, कृष्ण के शरीर में जब आभूषण पहना जाते हैं तो कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती है। शोभा किसकी बढ़ती है, उन आभूषणों की शोभा बढ़ती है। जैसे अभी भी नित्यानंद प्रभु से गया तो नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन आता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी का ही अवतार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी का अवतार है। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन आता है, उनकी जो माता थी पद्मावती, जब वो नित्यानंद को उठाती थी तो देखती थी कि कृष्ण नित्यानंद का जो शरीर है वो इतना कोमल है, और उसी लिए वो कोमल से कोमल कपड़े बाजार से लाती थी उनको पहनाने के लिए। पर वो देखती थी कोमल से कोमल कपड़े भी उनके शरीर से ज्यादा कठोर है। उनके शरीर से इतनी सुगंध आती थी कि वो सबसे ज्यादा सुगंधित इत्र और तेल लेके आती थी उनको लगाने के लिए। किंतु नित्यानंद प्रभु के शरीर की सुगंध के सामने वो बदबू जैसे थे। वो सुंदर सुंदर आभूषण पहनाने का प्रयास करती थी नित्यानंद प्रभु को, लेकिन आभूषण सुशोभित होते थे, नित्यानंद प्रभु की सौंदर्यता का तो कहना ही क्या है। इसीलिए कृष्ण को जब आभूषण पहना जाते हैं तो आभूषण सुशोभित होते हैं, ना कि नित्यानंद प्रभु, सॉरी ना कि कृष्ण भगवान। तो इसलिए कृष्ण को बोलते हैं भूषण भूषण अंगम। उनके जो अंग हैं अलग अलग आभूषणों से भी ज्यादा कैसे हैं, सुंदर है। ये उनके बारे में आता है। और फिर उद्धव जी विदुर को याद दिलाते हैं कि जहां तक कृष्ण की बात आती है, कृष्ण की उपस्थिति से सारे कार्य शुभ कैसे हो जाते हैं, इसका तो आपने भी दर्शन किया है। ये कोई अनभिज्ञ बात नहीं है। और कैसे किया है उसका उदाहरण देते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किया तो सारे देवता वहां प्रकट हुए, और सारे देवताओं ने जब कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन किया तब वो सारे देवता लोग कहने लगे कि मानना पड़ेगा भाई ब्रह्मा जी को। अगर ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति के शरीर का निर्माण कर सकते हैं तो किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये जो शरीर है ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ नहीं है, ये कृष्ण का नित्य शरीर है।
तो देवता लोग जो कि अपने सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वो भी कृष्ण के सौंदर्य को देख के अचंभित हो जाते हैं। ये कृष्ण का सौंदर्य है। लेकिन जो गोपियों का कृष्ण की ओर आकर्षण है, कृष्ण के सौंदर्य की ओर आकर्षण है, वो देवताओं का भी नहीं है। और उद्धव जी ने तो साक्षात दर्शन किए थे कि गोपियों का कृष्ण की ओर क्या कितना आकर्षण है। जब उद्धव जी वहां जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो नंद भवन में जाके नंद भवन का पता पूछते हैं, नंद भवन का पता क्या है। तो वहां पर उपस्थित व्रतवासी उनसे कहते हैं आप उस ओर जाइए और जिस भवन के नीचे से आपको ये झरने दिखाई दे रहे हैं, उस झरने के स्रोत पर पहुंचिए, आपको नंद भवन का पता चल जाएगा। और फिर उद्धव जी देखते हैं कि 2 स्रोतों से जल आ रहा है जहां से तालाब बन गए हैं, और उस जल स्रोत की ओर वो जाते हैं और देखते हैं कि ये जल स्रोत जो हैं वो नंद महाराज और यशोदा के आंसू हैं, जिसके कारण क्या बन गया था, यहां पर तालाब बन गया था। तब उस प्रेम को देख के उद्धव जी कहते हैं कि अरे बाप रे, इससे आगाढ़ प्रेम तो हमने देखा ही नहीं है। लेकिन जब बाद में जाके वो सुबह सुबह गोपियों से मिलते हैं और देखते हैं कैसे राधा रानी एक भौरे से बात कर रही थी, सारे गोपियां कृष्ण को क्या क्या शब्द नहीं कह रही थी, तो उद्धव जी उनको देख के बोलते हैं कि कृष्ण ने हमको एक संदेश भेजा है कि हम तो सर्वव्यापी हैं, आप हम पे ध्यान कीजिए परमात्मा रूप में, क्यों विलाप कर रही हैं। तो सारी गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हम लोग तो पहले से ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण को याद करने के लिए हम ध्यान नहीं करते हैं, कृष्ण को भुलाने के लिए हम ध्यान करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी हम कृष्ण को भुलाने का प्रयास करते हैं, कृष्ण की अनुस्मृति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमको समझ में नहीं आता क्या करें, कृष्ण को कैसे भुलाएं। तो हम चाहते हुए भी कृष्ण को नहीं भुला पा रहे हैं। और उद्धव जी जब गोपियों के इस प्रेम को देखते हैं, तब उनको इतनी शर्म आती है कि वो प्रार्थना करते हैं कि ब्रज में मुझे एक गुल्म लता, एक लता बना दीजिए, ताकि गोपियां जब कृष्ण को की सेवा करने के लिए वहां भागेंगी तो उनकी चरणों की रज मुझे प्राप्त होगी। तो इस तरह से गोपियों का जो प्रेम है वो कितना है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए वो आगे बोलते हैं, गोपियों के बारे में वर्णन करते हैं कि कृष्ण के साथ अपनी लीलाओं के बाद में गोपियों को जब कृष्ण छोड़ के चले गए, तो गोपियों की जो वेदना है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। कृष्ण जहां जहां दिखाई देते हैं, गोपियां वहां वहां आज तक उस दिशा में देख रही हैं, ये सोचते हुए कृष्ण वापस आएंगे। उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से काम करना उसने बंद कर दिया है। वो अपने घरों के जो कार्य हैं उसको पूरा नहीं कर पाती हैं, ये सोचते हुए कि कृष्ण वापस आएंगे। जैसे को उदाहरण दिया जाता है कि एक बार एक गोपी यमुना से पानी भर के ला रही थी, लेकिन कृष्ण वहां पर आते हैं, आप गोप सखाओं के साथ में उस गोपी का मजाक उड़ाते हैं और फिर उसको घड़ा फोड़ देते हैं। और घड़ा फोड़ने के बाद जो पानी था पूरा उस गोपी के ऊपर गिर जाता है, गोपी भीग जाती है और कृष्ण वहां पे जोर जोर से हंसते हैं। और वो जो अनुस्मृति थी उस गोपी के हृदय में ऐसी बस जाती है कि जब कृष्ण वृंदावन को छोड़ के चले गए, उसके बावजूद भी गोपी रोज आती थी पानी भर के और घंटों घंटों तक वहां पर प्रतीक्षा करती रहती थी कि कृष्ण आएंगे, उस मटके को फोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, वो जल पूरा मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए रोजाना वो गोपी उस जल से भरे हुए मटके को सर पे धारण किए हुए घंटों घंटों तक वहां प्रतीक्षा करती रहती थी। तो ये गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, और यही इस प्रेम को प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है। व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से प्रसन्न नहीं हो सकता है, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने से प्रसन्न नहीं हो सकता है। ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उससे ही संतुष्ट हो सकता है। खैर संसार के लोगों से भी प्रेम करके संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप खासकर भौतिक दृष्टि से देख रहे हो
आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं कि वो कृष्ण के से संबंधित हैं, कृष्ण के अंश हैं, तो बात अलग है। अगर भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्षणिक है, अगले व्यक्ति का शरीर क्षणिक है, और हमारा रिश्ता भी कैसा क्षणिक होता है। लेकिन कृष्ण नित्य हैं, हम नित्य हैं, और कृष्ण के साथ जो हमारा रिश्ता है वो भी कैसा है, नित्य है। इसीलिए कृष्ण से यदि प्रेम हो गया है तो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो वो यहाँ पर ये विशेष चीज है कृष्ण प्रेम के बारे में। और फिर उसके बाद में वो आगे बोलते हैं, अभी वृंदावन से वापस आते हैं, फिर वो कहते हैं कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो मुझे बहुत चकित करती हैं, बहुत ज्यादा चकित करती हैं। कैसे चकित करती हैं? कि वो अज हैं, जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि उन्होंने जन्म लिया है। वो अनुकंपित आत्मा है, वो अपनी अनुकंपा के कारण प्रकट होते हैं। महाविष्णु आदि जो अंश हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, उन सबको अपने शरीर में धारण करके प्रकट होते हैं। कृष्ण लीला करते हैं, और कृष्ण के जो अलग अलग अवतार हैं वो उन लीलाओं का दर्शन करते हैं, आस्वादन करते हैं। और उनके जो भक्त हैं वसुदेव जैसे, जब वो कम से जैसे दुराचारियों द्वारा प्रताड़ित होते हैं, अभक्तों द्वारा प्रताड़ित होते हैं, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। तो अजन्मा है, लेकिन फिर भी लगता है क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो कृष्ण की ये जो लीला है वो बहुत कैसी है, भ्रमित करने वाली है। अजस्य जन्मा, अज हैं जिनका जन्म नहीं होता है, फिर भी जन्म लेते हुए प्रकट होते हैं। व्रजे वासो अरि भयाद, और वो वृंदावन में जाके रहे जैसे कंस से भयभीत हैं। कृष्ण काल रूप में, मृत्यु रूप में सबको भयभीत करते हैं, बल्कि कंस को भी भयभीत करते हैं। कंस कृष्ण से इतना ज्यादा भयभीत था कि जब उसकी पत्नियां सिद्धि और प्राप्ति, जो कि जरासंध की 2 पुत्रियां थीं, वो जब आती हैं कंस से मिलने के लिए, तो कंस उनको देख के बहुत भयभीत हो जाता है। ओ कहता, अरे कृष्ण बलराम आ रहे हैं, कृष्ण बलराम आ रहे हैं, कृष्ण बलराम आ रहे हैं। उसकी पत्नियां कहती हैं कि अरे भाई, हम कृष्ण बलराम नहीं हैं, हम तो आपकी पत्नी हैं। कंस बोलता है, अरे आप 2 एक साथ आती हैं ना, तब वो कृष्ण बलराम याद आते हैं, अकेले आया करिए, 2 एक साथ मत आया करिए। लेकिन कृष्ण वृंदावन में ऐसे जाते हैं जैसे कंस के भय में वृंदावन गए हैं, कहीं कंस मार न दे। तो उस तरह से कृष्ण की लीला क्या करती है, हमको भ्रमित करती हैं। और फिर वो बाद में तो हद ही कर देते हैं। अनंत वीर्या, उनकी वीरता, उनका सौर इतना ज्यादा है कि सांस लेते ही सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं, सब कुछ नाश हो जाता है। और वही भगवान क्या करते हैं, जरासंध और कालयवन जब एक साथ मथुरा पे हमला करते हैं, तो जरासंध को छोड़कर और कालयवन को मुचकुंद के द्वारा मरवा के, तो कृष्ण क्या करते हैं, सारे मथुरा वासियों को द्वारका भेज देते हैं और खुद भी भाग जाते हैं मथुरा। तो ऐसा लगता है कि जरासंध के भय से भागे हैं, लेकिन वो जरासंध से भयभीत नहीं है। वो किस लिए वहां पर गए हैं, वो वहां पर गए हैं क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा है, तो उनके साथ में आदान प्रदान करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं, भगवान के साथ में, वो भक्तों के साथ में आदान प्रदान करने के लिए ज्यादा आतुर रहते हैं। और इसलिए जब वो वहां से भाग जाते हैं तो उनकी भर्त्सना नहीं होती है, बल्कि उनका नाम हो जाता है। आज भी आप डाकोर में जाएंगे तो डाकोर में वो मंदिर है, किसका, रण छोड़ रहा है का मंदिर। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कृष्ण की ये जो लीला है भागने वाली, ये हमको क्या करती हैं, बहुत भ्रमित करती हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं।
और फिर वो कहते हैं कि जब वो कंस को मारने के बाद में वसुदेव और देवकी से मिलते हैं तो उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हे माता पिता, हम लोग क्या करें, हम लोग बड़े कमजोर थे, इसलिए भय के कारण हम वहां पर छिपे हुए थे वृंदावन में, हम आपकी सेवा कर नहीं पाए, हमें क्षमा कीजिए। ऐसे बताते हैं जैसे बड़े कमजोर थे, असहाय थे, मदद नहीं कर पाए। इस तरह से जब वो अपने माता पिता से, वसुदेव देवकी से क्षमा मांगते हैं, उसको देख के मेरा हृदय क्या होता है, व्याकुल हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा उद्धव जी कहते हैं, जिनके चरणों की रज को एक बार स्पर्श करके, उसको सूंघ के भी व्यक्ति कभी भी कृष्ण को नहीं भूल सकता है, उन्होंने क्या किया, मात्र अपनी भ्रुकुटी को उठाकर पृथ्वी से सारे बोझ को हटा दिया। वो भ्रुकुटी कब उठाते हैं कृष्ण, जब वो कुरुक्षेत्र में जाते हैं और सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को स्थापित करके कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुष्ट दुर्योधन का साथ देने वाले जो यहां पर आए हैं, जिनसे तुमको युद्ध करना है, उनको देखो। अर्जुन को बोलते हैं देखने के लिए, और खुद देखते हैं, और देखते ही क्या करते हैं, वहां पे जो भी कुरुवंशी वहां पर मौजूद थे, सबके प्राणों को कृष्ण हर लेते हैं, और इस तरह से धरती माता को उनके बोझ से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जिस तरह से उद्धव जी कहते हैं। और समझ नहीं आता है कि वो शिशुपाल जो कृष्ण की हमेशा भर्त्सना करता था, तिरस्कार करता था, उसको क्या किया, उसको भगवान ने वो पदवी दी जो योगियों को मिलती है, वो कृष्ण के शरीर में जाके लीन हो गया। ये देख के मेरा दिमाग पूर्ण रूप से चकित है। कहते हैं शिशुपाल ने जब जन्म लिया था तो उसके 4 हाथ थे, नीला वर्ण था भगवान विष्णु जैसा, तो कोई देख के बोलेगा कि नीला वर्ण है, लेकिन 3 आंखें थी, 3 आंखों को देख के कोई बोलेगा भाई भगवान शिव है। लेकिन शिशुपाल ने एक ऐसा काम किया जिसके कारण कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो बचपन से ही गधे की रेंगने की आवाज कर रहा था, ढाचू ढाचू करके। आपने सुना होगा गधा कैसे करता है, उसको देख के समझ में आएंगे भाई ना ही विष्णु है ना शिव है। लेकिन बचपन से बोलते ही कृष्ण की भर्त्सना कर रहा था, और उसको वरदान प्राप्त था। वरदान मतलब ज्योतिषियों ने बताया था कि जब भी इस शिशुपाल को उस व्यक्ति की गोद में रखा जाएगा जो उसको मारने वाला है, तो क्या होगा, तो शिशुपाल के 4 हाथ 2 बन जाएंगे और 3 आंखें अब 2 बचेंगी। तो शिशुपाल की माँ अलग अलग गोद में शिशुपाल को रखती हैं, और अंत में जब वो कृष्ण की गोद में उनको रखती हैं तो क्या होता है, उनकी 2 हाथ एक्स्ट्रा हाथ और 1 आंख गायब हो जाती है। शिशुपाल की मां समझ जाती हैं कि कृष्ण ही उनको मारने वाले हैं, तो उनसे वरदान मांगती हैं कि हमारे पुत्र का वध मत कीजिए। कृष्ण बोलते हैं, वरदान देते हैं कि जब तक ये 99 गाली देगा हम उसका वध नहीं करेंगे, लेकिन जैसी सेंचुरी बनाएगा आउट कर देंगे। तो सेंचुरी नहीं बनाना है। और शिशुपाल के पास एक माला थी, 99 की माला, तो 99 की माला फेरा करता था, कृष्ण की भर्त्सना किया करता था। लेकिन जब रासु यज्ञ में कृष्ण का सम्मान हुआ तो माला को रोकना भूल गया वो, और 100 से ज्यादा उसने क्या किया, कृष्ण की भर्त्सना की। और फिर कृष्ण ने चक्र के द्वारा उसका सर काटा, और शिशुपाल का जो आत्मा थी वो कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसको देख के वो क्या होता है, उद्धव जी बोलते हैं मैं बहुत चकित हो जाता हूँ। और फिर वो बोलते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम मित्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्तपूता पदमापुरस्य। वो कहते हैं तथैव चान्ये नरलोक वीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम। तो जो अलग अलग वीर थे कुरुक्षेत्र के
युद्ध भूमि में वो क्या कर रहे थे, कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, नेत्रों से कृष्ण की सौंदर्य की मधुरिमा का आस्वादन करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु हृदय में जो उनके काम क्रोध इत्यादि थे, उन चीजों के कारण वो लोग उनका आस्वादन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर अर्जुन के जो तीर जो उनको छाती पे लग रहे थे, उसके कारण वो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो रहे थे, और काम क्रोध मोह से मुक्त होते हुए फिर वो पूर्ण रूप से कृष्ण की मधुरमा का आस्वादन कर पा रहे थे। इस तरह से वो कहाँ जाते हैं, पदम आप सबके सब कहाँ जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे कृष्ण ने युद्ध को क्यों रचा, अरे युद्ध को रच के सबका उद्धार किया, सबको भगवत धाम भेज दिया, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस तरह से ये मौका किसने दिया, ये कृष्ण ने दिया। और फिर वो कृष्ण की जो गुण हैं उनका व्याख्यान करते हैं। वो कहते हैं असाम अतिशय, ना ही कृष्ण के कोई समान है, ना ही कृष्ण से बढ़ के है। इसलिए जब वसुदेव और देवी की पूर्व जन्म में कृष्ण और शतपा के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा। नाभि महाराज और मेरु देवी वही कहते हैं आपके जैसा पुत्र चाहिए, तभी भगवान को आना पड़ा। तो इस तरह से भगवान के नहीं कोई बराबर है, ना ही कोई उनसे ज्यादा है, बड़ा है। असाम में अतिशय। फिर अगला जो उनका गुण है वो है त्रयधीशहा। वो तीन चीजों के क्या है, स्वामी हैं, अधीश हैं, उनको नियंत्रण करने वाले हैं। तीन गुणों का नियंत्रण करने वाले हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तीन शक्तियों का नियंत्रण करने वाले हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तीन पुरुषोत्तारों का नियंत्रण करने वाले हैं, शिरोदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु। तीन तरह के जो गुणावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, उनका नियंत्रण करने वाले हैं। तीन संसार का नियंत्रण करने वाले हैं, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। तो इस तरह से तीन के स्वामी हैं भगवान। आगे उनके गुणों का वर्णन आता है। स्वराज लक्ष्य में आप समस्त काम, पूर्ण रूप से कैसे हैं, मुक्त हैं, जो चाहें कर सकते हैं। हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए कृष्ण पर निर्भर करते हैं। बीज डालिए, कृष्ण बारिश नहीं करेंगे, अनाज नहीं उत्पन्न होगा। ये कृष्ण को किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। जब भगवान ऋषभदेव संसार में आए, इंद्रदेव ने वर्षा बंद की, ऋषभदेव ने बिना इंद्र की सुविधा के क्या किया, बारिश कर दी, इंद्र की ओर देखा भी नहीं। दूसरे से वो कहते हैं पूर्ण रूप से मुक्त है, स्वतंत्र है, जो चाहे करना कर सकते हैं। सारी उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इच्छा करते हैं और पूरी हो जाती हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है कृष्ण का एक नाम है आप्त काम, ऐसे कुछ नाम है। तो जिसका मतलब यह है कि कृष्ण कुछ जो भी कामनाएं करते हैं वो कैसी हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो लक्ष्मी आप्त समस्त काम, तो आप्त समस्त काम मतलब सारी कामनाएं कैसी हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। और वो लक्ष्मी जी के भी क्या हैं, स्वामी हैं। सारे ऐश्वर्य उनके चरणों पे हमेशा नमस्कार करते रहते हैं। फिर बलिम हरद्वेश चिरलोक पाले, वो हमेशा से ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं, अलग अलग चीजों के द्वारा। और क्रीड कोटि एडित पाद पीड़ता है, और बड़े बड़े जो मुकुट हैं कृष्ण के चरणों पर क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि जब महाराज उग्रसेन के सामने वो नमस्कार करते हैं, टिप्पणियों को सुनाते हैं, तो वो देख के भी मुझे बहुत कष्ट होता है। क्योंकि अपने आप को एक मंत्री का पुत्र मानने के कारण जब उन्होंने द्वारका भी बसाई, ना ही वो द्वारका के राजा रहे हैं और ना ही मथुरा के राजा। किसको बनाया, कंस के पिता गुरसेन को, और हमेशा मंत्री बन के कृष्ण रहे। तो वो देख के
उद्धव जी को बड़ा कष्ट होता है कि अरे बड़े बड़े देवता आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े देवता आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, बल्कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और आप यहाँ प्रणाम किसको कर रहे हैं? उग्रसेन को कर रहे हैं। ये देख के बड़ा कष्ट होता है उनको। और फिर वो कहते हैं, अगला श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघाम सयापपि अपि असाध्वी लेबे गतिम धात्रिमुचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, हे बकासुर की बहन, बड़ा अच्छा परिवार था दोनों का, बकासुर अगासुर पूतना भाई बहन थे, सबका उद्धार कृष्ण ने किया है, इसलिए बड़ा अच्छा परिवार है। तो हे बकासुर की बहन पूतना, वो कैसे आई थी? वो कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी, कृष्ण को विष पिलाने के लिए आई थी। कौन सा विष? कालकूट विष। जिघाम साया, ईर्ष्या के कारण आई थी, माता के भाव के कारण नहीं आई थी। अपयद असाध्वी, पूर्ण रूप से वो असाध्वी थी, साधु का कोई लक्षण नहीं था उसके अंदर। तो इस तरह से अपने स्तनों पर कालकूट विष को लगा के आई थी कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण का वध करने की इच्छा से आई थी, कृष्ण की से ईर्ष्या के कारण वहां पर आई थी। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? लेभे गतिम धात्रिम सोचिताम तो अन्यम, उसको पदवी देते हैं। किसकी? अपनी धात्री की पदवी देते हैं, धायमा की पदवी देते हैं भगवत धाम में। तो कम्मा दयालुम शरणम व्रजेमा, ऐसे दयालु व्यक्ति की अगर शरण ना ली जाए तो किसकी शरण ली जाए? जो मारने के भाव से आया है उसको माता का दर्जा दे रहा है। तो इस तरह से कृष्ण की दयालुता का वो व्याख्यान करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण के जो शत्रु हैं, जो अलग अलग राक्षस हैं, उनको मैं भक्ति ही मानता हूं, क्योंकि जब वो कृष्ण से युद्ध करते हैं तो क्रोधवश कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, और मरते समय उनको चक्र के दर्शन होते हैं, चक्र से क्योंकि कृष्ण गर्दन काटते हैं, और गरुड़ जी के दर्शन होते हैं। तो भक्तों के भी दर्शन होते हैं और भगवान के भी दर्शन होते हैं। तो उस तरह से वो भक्त जैसे हैं। वैसे उनको भक्त नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति होती है वो अनुकूल होनी चाहिए, कृष्ण को सेवा करने की इच्छा से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उद्धव जी क्या करते हैं? उनकी तारीफ करते हैं। और फिर वो कहते हैं, फिर वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं कि वसुदेव और देवकी के आग्रह पे, ब्रह्मा जी के आग्रह पे कृष्ण इस संसार में जन्म लेते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसा दिखाते हैं कि वो कंस से भयभीत है, और वसुदेव उनको वृंदावन लेके आते हैं, जहां पर वो 11 वर्षों तक बलदेव के साथ में रहते हैं। ऐसे रहते हैं जैसे कभी कभी दिए की रोशनी को ढकने के लिए लोग क्या करते हैं? दिए को मटके से ढक देते हैं, और मटके में कभी छोटा छेद होता है तो उसमें ऑक्सीजन आती रहती है, सप्लाई होती रहती है, दिए जलता रहता है, लेकिन रोशनी ज़्यादा बाहर नहीं आती है। उसी तरह से कृष्ण वृंदावन में थे तो पता नहीं चल रहा था कि ये भगवान है, लेकिन हैं कौन? भगवान ही है। और फिर वो बताते हैं कैसे कृष्ण ने वृंदावन के अलग अलग वनों में अलग अलग लीलाएं की, गोचरण लीला इत्यादि, यमुना के किनारे अलग अलग लीला की, अपने गोप सखाओं के साथ में, गायों के साथ में, प्रेक्षणीयाम राजाओं के साथ। और जो कृष्ण की सबसे मधुर लीलाएं हैं, जो उनकी बाल लीलाएं हैं, उनका प्रदर्शन उन्होंने कहाँ किया? वृंदावन में किया। और जब अलग अलग राक्षस लोग वहां पे कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए आते थे, कृष्ण उनका उसी तरह वध करते थे जैसे शेर का बच्चा भी क्या करता है? वो भी पशुओं का वध कर देता है। तो है अभी बच्चा, लेकिन आसानी से किसी भी पशु का वध कर सकता है, डरता नहीं है। उसी तरह कृष्ण को वो कहते हैं बाल सिम्हा, कि हैं छोटे से, लेकिन जो भी असुर आते थे सबका संहार कर दिया करते थे कृष्ण। और फिर वो आगे कहते हैं
शीत गोवृषाम गोधनम, वो जो बैल थे, गाय थी, बछड़े थे, उन सबको चलाया करते थे। लक्ष्मी निकेतनम, वो भगवान जो लक्ष्मी जी के भी पति हैं, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, गवाओं को चरा रहे हैं। अभी अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ लिख जाए, कोई ये नहीं बोलेगा अरे इसको ग्वाला बनाएंगे। लेकिन कृष्ण इतने साधारण हैं कि लक्ष्मीपति होते हुए भी गवाओं को चराते हैं, और उसके द्वारा वो क्या हो जाते हैं, हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। जैसे अगर राधा के पास में जाना है या किसी बड़े मंदिर के पास जाना है तो बहुत सारे चपरासियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक ग्वाले से मिलना है तो ज़्यादा आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उसी तरह से कृष्ण जब गायों को चराते हैं तो बोलते हैं कोई भी आके मेरे साथ खेल सकता है, मेरे साथ खा सकता है, मेरे साथ नाच सकता है, ये सुविधा हर किसी को प्राप्त है। ये कृष्ण इंगित करते हैं किसके द्वारा, गौओं को चराते हुए उन लीलाओं के माध्यम से इंगित करते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, काम रूपी जो अलग अलग राक्षसों को कंस ने भेजा, सबको उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। तो ये मामा भांजे का रिश्ता है। तो कंस जो मामा हैं, तो मामा क्या करते हैं, भांजे को अलग अलग खिलौने भेजते हैं। उसी तरह से कंस अलग अलग राक्षसों को भेजा करता था। लेकिन जब भांजे को पसंद नहीं आते तो भांजा क्या करता है, खिलौनों को तोड़ के फेंक देता है। उसी तरह से कंस के द्वारा भेजे गए अलग अलग असुरों को कृष्ण आराम से मार दिया करते थे। कृष्ण ने यमुना का जो वो तालाब था उससे किसको निकाल दिया, कालिया को भगा दिया। और फिर सिर्फ कालिया को ही नहीं निकाला, कालिया के द्वारा फैलाए गए विष को भी वहां से निकाल दिया, जिसके कारण गाय, गोप बालक और सारे व्रजवासी उस यमुना के जल का आस्वादन कर सके। जिस तरह से उन्होंने कालिया दमन लीला की। और नंद महाराज की जो का धन गोवर्धन पूजन के लिए लगने वाला था, कृष्ण ने अभी यहाँ पे किसके लिए लगाया, वो इंद्र पूजा के लिए लगने वाला था, उसको अभी किस में लगाया, गोवर्धन पूजा में लगाया। और जब इंद्र ने अपनी वर्षा के द्वारा पूरे वृंदावन को डुबाने का प्रयास किया, कहते हैं कि इंद्र ने वो बादल भेजे थे जो प्रलय काल के समय आते हैं, वो बूंद बूंद करके नहीं टपक रहे थे, बड़े बड़े स्तंभ की तरह टपक रहे थे वहां पर। तो उस तरह से पूरे वृंदावन को डुबाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, आराम से गोवर्धन को अपनी बाएं उंगली में उठाया, इस तरह से गिरधारी कराने लगे। और 7 दिन 7 रात लगातार उसको उठाए रखा, और सारे ब्रजवासियों को कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन करने का मौका मिला। वरना कृष्ण जब दिन में जाते थे तो गोपियां व्याकुल हो जाती थी, और रात के जब गोपियों से मिलने जाते थे तो गोप कुमार व्याकुल हो जाते थे। पर किंतु इस समय सारे ब्रजवासियों को एक साथ कृष्ण का गिरिधारी का दर्शन करने का मौका मिला। तो ये इंद्र ने जो वर्षा भेजी, उसके कारण कृष्ण की लीलाएं और बढ़ गई। फिर कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की, जैसे कि रास लीला, जो मंडल मंडना, जो सबसे सुंदर स्त्रियां हैं पूरे ब्रह्मांड ने पूरी सृष्टि की, उनके साथ में रासलीला की, और अपने बांसुरी की आवाज के द्वारा गोपियों को आकर्षित किया। तो इस तरह से वो सबसे ज्यादा मुख्य और प्रसिद्ध जो लीला है माधव रस की लीला, उसका वो वर्णन करते हैं उद्धव जी। तो इस तरह से वृंदावन की जो अलग अलग लीलाएं थी उनका वो वर्णन करते हैं। और आगे चल के वो क्या करते हैं, जो कृष्ण की मथुरा में लीलाएं थी और जो द्वारका में लीलाएं थी उसका भी वो वर्णन करते हैं। इनको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा